सभी दोस्तों को नमस्कार है, प्रणाम है सर। आज प्यार के पंचनामा सीरीज में हम 5 ऐसे सवाल को लेके आए हैं और ये सवाल डाइस का है कि आपको इसकी बारीकी को ध्यान से समझना होगा, क्योंकि ये सवाल अगर एग्जाम हॉल में आ जाते हैं और सर अगर आप बना के चले आते हैं ना तो कसम से मेरिट बना देंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, टाइम बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट स्टार्ट किया जाएगा। तो समझिएगा, यहाँ पे कहा एक घन के फलकों पर 1 2 3 4 5 और 6 के अंक चिन्हित किए गए हैं। घन के 3 दृश्य नीचे दिखाए गए हैं, 1 2 3, और कहा नीचे दिए गए घन पे क्रमशः ए और बी चिन्हित 2 फलकों पर संभावित अंक क्या हो सकते हैं। संभावित अंक पूछा और यहाँ ए है और बी है, यहाँ पे क्या हो सकते हैं सर, ये आपको ज्ञात करना है। तो सर मैं पहले आपको बता दूं कि आप इसमें से किसी भी डाइस को लेकर और प्रत्येक अंक का विपरीत ज्ञात कर लीजिए। जैसे सर इस दोनों डाइस को लीजिएगा तो दोनों में सर एक और एक कॉमन होंगे, तो एक को सर अगर आप एक जगह रख के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको सर घुमाते हैं तो 1 के बाद 4 और 4 के बाद 6, ये विधि आप जानते होंगे पहले से, और 3 और 2। तो सर यहाँ पे 6 का विपरीत 2 हो जा रहा है, 4 का विपरीत 3 हो जा रहा है और 1 का विपरीत सर 5 हो जाएगा। अब समझिए, यहीं से सर अब आंसर आ जाएगा। जब सर आप यहाँ पे हल किए तो पता चला कि 1 का विपरीत जो है वो 5 है, तो 5 का भी तो विपरीत 1 होगा, तो 5 का विपरीत 1 होगा, तो जो विपरीत है क्या वो बगल में कभी आता है? नहीं आता। याद रखिएगा, जो विपरीत होता है वो कभी बगल में नहीं आता है। तो 5 के बगल में साहब 1 नहीं आ सकता और यहाँ भी 1 नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ विपरीत है, तो 5 के बगल में 1 नहीं आएगा और ये भी यहाँ पर भी 1 नहीं आएगा। 5 के दोनों सतह 5 के बगल में है, तो 1 यहाँ पे नहीं आएंगे। तो अब देखिए इस ऑप्शन में 1 है, तो ये ऑप्शन को काट दिया जाएगा, क्योंकि सर अगर 4 को आप कहीं एक जगह लाते हैं, 4 तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर साथ ही साथ 1 भी आएगा तो ये नहीं होगा। यहाँ भी सर 6 और 1 है, तो 6 को सर लाने का कोशिश करिएगा तो 1 भी आएगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ सर 3 और 1 है, 3 को लाने का कोशिश करिएगा तो 3 तो चला आएगा, मगर साथ साथ 1 आएगा, जबकि 1 आ नहीं सकता, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगले सवाल नंबर 2 पे आ जाते हैं, देर नहीं करेंगे सर, फटाफट 5 के पंचनामा में मैं हर एक कॉन्सेप्ट को सर सिखाने का प्रयास करूंगा और ये सर हमेशा लाते रहूंगा। अगर आपको बेहतर लगे ना सर तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, मैं पंचनामा लाते रहूंगा। यहां कहा 16 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। अगर सर इस दोनों डाइस को लिया जाए तो 11 11 और 14 और 14 कॉमन होगा, तो डायरेक्ट 16 का विपरीत 15 हो जाएगा। याद रखिएगा, जब डाइस की 2 स्थितियां दी गई हो और दोनों डाइस में 2 अंक कॉमन हो जाए तो बचा हुआ एक अंक एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। अगर सर मेरा ये प्यार का पंचनामा आपको बेहतर लगे, सुंदर लगे, अच्छा लगे, आप इसको समझ पाएंगे तो हमको सर कमेंट के माध्यम से आप बता दीजिएगा कैसा लगा। फिर सर मैं आपके लिए एक और 5 का पंचनामा बना दूंगा, हर एक दिन 2 दिन पर आपको 5 का पंचनामा देते रहूंगा। यहां समझिए, निम्नलिखित विकल्पों में से अगली संभावित स्थिति का चयन करें। ये 3 गो डाइस दे दिया और अगली संभावित स्थिति पूछा, मतलब ये चारों में से कोई एक ऑप्शन तो है जो यहाँ पे आगे आ सकता है। तो सर कहिएगा कौन सा आएगा। तो सर ये सब सवाल ना नहीं बनता है सभी लोगों से, लेकिन आप समझिए, बना दीजिएगा। सर अगर इसके साथ हम इसको लेंगे तो सर दोनों में 3 3 2 2 कॉमन होगा, तो 6 का विपरीत 1 होगा। जस्ट अभी पिछला सवाल में हमने बताया, जब डाइस की 2 स्थिति में 2 अंक कॉमन हो तो बाकी बचा एक दूसरे का विपरीत होगा, तो 6 का 1 हो गया। अब सर हम इसके साथ इसको लेते हैं, इसके साथ इसको लेंगे तो 3 3 1 1 कॉमन है, तो 2 का विपरीत 5 होगा, तो यहाँ 2 का विपरीत 5 हो गया। ये भी आप समझ गए। अब सर 2 अंक बच गया, 6 का 1 हुआ, 2 का 5 हुआ, तो बचा सर 3 और 4, तो 3 का 4 हो जाएगा, 4 का 3 हो जाएगा। अब गौर फरमाइएगा, कहा संभावित स्थिति क्या होगा, वो भी अगली स्थिति क्या होगा। तो देखिए यहाँ 5 का विपरीत 2 है और यहाँ अगल बगल है। जब यहाँ विपरीत है तो बताइए अगल बगल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो ये कट जाएगा। विपरीत होता है तो अगल बगल नहीं होता है, अगल बगल होता है तो विपरीत नहीं होता है। अब देखिए यहाँ 2 का 5 है, तो 5 है मगर 2 नहीं है। 6 का विपरीत 1 है, 6 है 1 नहीं है। 3 का विपरीत 4 है, 3 है मगर 4 नहीं है। तो 1 है 1 नहीं है, 1 दिख गया 1 छुप गया, तो समझ जाना है ये हो जाएगा। अब देखिए सर ये भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 का विपरीत 5 है, 5 का 2 है और ये अगल बगल है, कट गया। यहाँ देखिए 6 का विपरीत 1 है और यहाँ अगल बगल है, तो कट गया। विपरीत अगल बगल नहीं होता है, तो सर आंसर हो गया बी। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे।
अगला सवाल 4 नंबर। सर 4 नंबर को बेहतरीन तरीका से समझिएगा। ये ओपन डाइस है, ये ओपन डाइस है और सर कह रहा है इसको मोड़ के कैसे कौन सा बनाया जाएगा। तो याद रखिएगा विपरीत अल्टरनेट में होता है, बगल वाला विपरीत नहीं होता। तो बी का विपरीत एच हुआ, एक्स का विपरीत जो है कौन हो जाएगा, के हो जाएगा। ओ का विपरीत जो है वो क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ विपरीत है बी का एच, यहाँ एक्स का के, यहाँ ओ का एल। अब यहाँ विपरीत है तो यहाँ पे बताइए बी का एच है तो बी है मगर एच नहीं है, बनेगा। नियम वही लगेगा, जो विपरीत है वो नहीं दिखना चाहिए साथ में। एक दूसरे का, जैसे एक्स का विपरीत के है तो दोनों में से कोनो एक के वो दिखना चाहिए, दोनों दिख जाएगा तो नहीं होगा। बी का एच है तो एक वो दिखना चाहिए, दोनों दिख जाएगा तो नहीं होगा। दोनों दिख जाएगा तो भी नहीं होगा, दोनों छिप जाएगा तो भी नहीं होगा। तो यहाँ देखिए एक्स का विपरीत के है और यहाँ अगल बगल है, ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए सर यहाँ पे ओ का विपरीत एल है तो एल है ओ नहीं है तो सर एगो एल है एगो ओ नहीं है तो बनेगा। बी का विपरीत एच है तो सर एच दिया है अब बी नहीं दिया है, ये बनेगा। एक्स का के है तो के दिया है एक्स नहीं दिया है, मतलब ये बनेगा। विपरीत वाला में से विपरीत जो 2 अंक हैं या 2 लेटर हैं उसमें एक दिखना चाहिए एक छिपना चाहिए, दोनों दिखेगा नहीं बनेगा, दोनों छिप जाएगा नहीं बनेगा। आगे देखिए यहाँ देखिए एच दिया हुआ है यहाँ पे अब बी नहीं है, ओ दिया हुआ है एल नहीं है, एक्स दिया हुआ है के नहीं है, इहो बनेगा। अब यहाँ देखिए यहाँ देखिएगा यहाँ पे एक्स ओ है और यहाँ पे एक्स का विपरीत के है, यहाँ एक्स का विपरीत के है और यहाँ एक्स के अगल बगल है तो ये भी नहीं बनेगा। तो बनेगा बी और सी, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। तो समझ गए होंगे। और आज का पंचनामा का, प्यार का पंचनामा का लास्ट सवाल, और ये सवाल आपको एकदम आसानी से समझा देंगे हम, और आप पहले से भी जानते होंगे। ये यहाँ पे देखिएगा, ये सवाल को समझिएगा। कहा यदि हमें शीर्ष फलक पे संख्या 4 प्राप्त होती है तो सबसे निचले फलक पे कौन सी संख्या होगी। 4 का विपरीत पूछा और ये दोनों डाइस स्टैंडर्ड डाइस है, मानक पासा है। कैसे पता चला, कैसे पता चला कि मानक है, क्योंकि किसी भी 2 नजदीकी सतह का योग 7 नहीं है। अगर किसी 2 नजदीकी सतह का योग 7 नहीं होता है, मानक पासा समझ जाना है। और मानक पासा में जिस अंक का विपरीत पूछे उसको 7 में से घटा देना है, जो घट के आएगा वो विपरीत हो जाएगा। तो 7 का विपरीत 7 में से 4 घटा दिए तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3, तो आंसर डी हो जाएगा। तो सर आज 5 का पंचनामा में हम डाइस का सवाल लेके आए थे और 5 सवाल लेके आए थे। ऐसे ही किसी किसी टॉपिक से, किसी किसी टाइप से हम 5-5 सवाल 5 के पंचनामा से, प्यार के पंचनामा से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करेंगे। बस ये आप मुझे बता दीजिए कि ये आपको सीरीज कैसा लगा, क्योंकि बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एग्जाम के लिए, एसएससी जीडी एग्जाम के लिए और एलपी टेक्नीशियन एग्जाम के लिए, तीनों के लिए हमने ये क्लास लाया था आपके लिए। तो सर ऐसे ही मैं लाते रहूँगा, अब आप बता दीजिएगा कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।